धर्म गुरु को ले लो, किसी भी दुनिया के कामयाब इंसान को ले लो, पूरी दुनिया मिलकर भी पूरी जिंदगी का तरीका किसी ने बताया हो, पूरी दुनिया में हमें ऐसा कोई आदमी मिलता है। बेशक ये जुमला बहुत हार्ड जुमला बोल रहा हूँ मैं, जुमले ऐसे बोलता हूँ कि कभी कोई आप पर उंगली उठा सकता है, तुम्हारा मौलाना क्या बोल गया। पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा धर्म गुरु हो, पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्यों ना हो, बॉलीवुड हॉलीवुड, जिंदगी के हर तरीके के बारे में पूरी दुनिया में किसी ने बताया है। फिर किसने बताया? अगर किसी ने बताया है जिंदगी के हर तरीके के बारे में तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। नारे तकबीर, जोर से बोल दो, नारे रिसालत, और जोर से मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, अंजुमन मुहिब्बाने गौसो रजा कमेटी, सरजमीने परोही, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। देखिए मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया और ये अल्लामा कारी इलियास साहब किबला का मैनेजमेंट है, मेरी जो तकरीर इस टाइम शुरू कराई है, बहुत अच्छा वक्त है तकरीर का। जब आपने मुझे अच्छा वक्त दिया है तो मैं अच्छा आपको मैटर दूंगा। बहुत अच्छा। मैंने बेंगलोर की तकरीर में एक जुमला बोला था, बाद में मुझे कई लोगों ने पकड़ के रोक लिया। जैसे अभी ये जुमला बोला कि पूरी दुनिया में, मैंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया ये, और आप भी कहना सर उठा के, पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी अब तक, पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी अब तक, पूरी जिंदगी जीने का तरीका आज तक न किसी ने लिख के बताया है, न जबान से बोल के बताया है। मेरी गारंटी है, पढ़ लो, अरस्तु को पढ़ लो, बिरका को पढ़ लो, जिसे जी चाहे पढ़ लो, खंगाल लो, मगर तुझे पूरी जिंदगी का तरीका नहीं मिल सकता। ईसाई पकड़ सकता गिरबान, ओ मेरा नबी हजरत ईसा लाजवाब में मुर्दों को ठोकर मार के जिंदा करता था, कोड़ियों पे हाथ फिरा के उन्हें शिफा देता था। मेरा नबी हजरत ईसा लाजवाब है, कहना तेरे नबी को मैं भी मानता हूँ, हाँ हाँ तेरा नबी लाजवाब है, मगर सुन, तेरे नबी की जिंदगी में अगर पूरी चीजें मिले तो मुझे बता, तेरे नबी के तरीके को अपना के पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। वो कहेगा कैसे? तो जवाब देना कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबी हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, पता शादी तू कैसे करेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरत ईसा ने शादी नहीं की, तो अब बताओ कैसे निकाह करेंगे? शादी करोगे तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपको पढ़ना होगा। हाय हाय हाय, बोलो 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 बोलो, पढ़ना होगा कि नहीं होगा? फिर नबी की जिंदगी को तलाशना होगा, फिर नबी की जिंदगी को देखना होगा। ओ सुन, तुझे तो ये भी पता नहीं कि हजरत ईसा बिन बाप की दुनिया में आए थे। बोलो आए थे कि नहीं आए थे? बाप नहीं थे, बिन बाप के दुनिया में आए। तो बाप के बारे में फिर तुझे कैसे पता चलेगा? फिर तुझे मेरे नबी को खंगालना होगा। बोलो बोलो बोलो, पूरी दुनिया में ये भागे फिर रहा बॉलीवुड हॉलीवुड के पीछे। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड इसे खुद पता नहीं है कि हमें कैसे जिंदगी गुजारना। इनकी पैंट फट गई तो फटी रह गई, वही हो गया भाई फैशन। अच्छा बताओ, ये अपने फैशन पे अभी तक बरकरार है? मुझे बता दो। पहले पैंट ढीली वाली चलती थी, फिर चुस्त वाली आई। ये मेरी बात तो गलत तो नहीं है ना? पहले खिचड़ती हुई चलती थी, अब उसकती हुई आई। यही बात है क्या नहीं है? अच्छा और सुने आप, किसी के पीछे के बाल बड़े हैं, किसी के आगे के बड़े हैं, किसी के सेटों के कटे हैं, घोटे हैं, अलग अलग। बोलो बोलो, फैशन जो अब आया वो 10 साल बाद पुराना, जो 10 साल पहले आया था वो अब पुराना। गलत तो नहीं है मेरी बात? लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो फैशन बताया था 1400 साल पहले भी एक मुट्ठी दाढ़ी रखना सुन्नत था और आज भी सुन्नत है।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, है कि नहीं है? आज तक नहीं बदला गया। और मेरे नबी की सुन्नत जो दाढ़ी है, ना कल बुरी लगती थी ना आज बुरी लगती है। दुनिया वालों का फैशन अगर अपनाओ तो लोगों जो फैशन चला जाता है, अगर उस पे आप अमल करो तो दुनिया वाले हंसेंगे, अरे ये फैशन तो दुनिया से चला गया, इसे अब होश आ रहा है। मगर कान खोल के सुन, मेरे प्यारे नबी का तरीका अगर कल अपनाओ तो कल लाजवाब था, आज अपनाओ तो आज लाजवाब है, कयामत तक लाजवाब रहेगा। नबी का तरीका जब जब अपनाया, जब जब लाजवाब नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस सरजमीने फरोही हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह 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 वाह, बोलो बोलो बोलो, लाजवाब तरीका है कि नहीं नबी का? बोलो, है कि नहीं है? मेरे नबी का तरीका लाजवाब, हर तरीका लाजवाब। बल्कि पूरी दुनिया तरक्की के उस मीनारे पे चली गई जिसको कहते हैं कि हम चांद पे चले गए। पूरी दुनिया वहां चली गई। कहते हैं दुनिया ये कह रही है हमने तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए। मगर दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, आज भी चांद पर पहुंचने वाले यही कह रहे हैं अगर तरीका लाजवाब है तो अमीना के लाल का लाजवाब है। बहुत खूब, वाह वाह वाह। अगर लाजवाब है तो अमीना के लाल का लाजवाब है। लोगों, मैंने एक डॉक्टर को देखा जिसकी फीस 2400 रुपए एक बार देखने का। कितनी? पेट का डॉक्टर है, गैस्ट्रो, जो लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इन चीजों को देखता है। देखा पानी पी रहा मिट्टी के बर्तन में। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनो सुनो, आज मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा कि आज की साइंस भी मजबूर है मेरे नबी के तरीके को मानने के लिए। बेशक बेशक। मिट्टी के बर्तन में मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा डॉक्टर, तेरी फीस एक आदमी को 1 मिनट देखने की 2400 रुपया है। फिर तेरी दवाइयों में कितना कमाता होगा, फिर रिपोर्टों में कितना कमाता होगा, जांचों में कितना कमाता होगा। अरे भाई, तेरा तो सोने का गिलास होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए। कहने लगा मौलवी साहब, मैं सोने के गिलास में पी सकता हूँ मगर फायदा मिट्टी के गिलास में ही है। क्या बात है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा आप मेरे घर जाओगे तो हंसोगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे घर में जितने पकाने के और जितने खाने के बर्तन है सब मिट्टी के। पकाने के और जितने, मेरा मुसलमान मरा फिर रहा शो में, फट जाए शो में। सर्दी में चाहे भाई साहब जुकाम हो जा, शो कान खोल करके सुन, अगर वाकई तू अपने टुकड़े भी कर देगा, अपने जिस्म को फाड़ भी डालेगा ना, तब भी खुदा की कसम सुकून तुझे नबी के तरीके में ही मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों यार, ये सब मिट्टी के बर्तन क्यों? कहने लगा मौलाना जी बात ये है, उसने बड़ी प्यारी बात समझाई, अगर इजाजत हो तो बतला दूं। इरशाद। कहने लगा आधा मैं गैस का डॉक्टर हूँ, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हूँ मैं गैस का। समझ में बात आ रही है? बोला अगर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना शुरू कर दिया जाए तो आधा गैस खाली मिट्टी का बर्तन ही खत्म कर देगा, इसलिए खा रहा हूं मैं। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखिए उसकी साइंस देखिए। कहने लगा आजकल गैस पे खाना बनता है, काय पे? कहने लगा जो चूल्हे पे खाना बनता था उसका टेम्परेचर होता 90। कितना होता? जो चूल्हे में लकड़ी जलती है उसका टेम्परेचर कितना? 90। और बोला ये जो गैस पे खाना बनता, गैस का टेम्परेचर 1900। जो करना मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहने लगा हमने देगची रखी, एल्युमिनियम की या स्टील की कोई भी ले लो, वो उसकी बहुत पतली होती है, उसको या तो चूल्हे पे बनाया जाए 90 टेम्परेचर पर, तो खाना धीरे 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 बनेगा सही। जब सही बनेगा तो सही पचेगा। और बोला हम गैस पर जब बनाते हैं तो 19 टेम्परेचर, जो भदक हमारी हांडी में 15 से 20 मिनट में आना चाहिए थी, वो 3 से 4 मिनट में शुरू हो जाती है। वो 1900 टेम्परेचर। अब जब 1900 टेम्परेचर पे वो जब पक रहा खाना, तो 10 से 20% खाना जल जाता है। वो दिखता नहीं है, वो जल जाता है। वो आपको अगर देखना हो तो मैं बताऊं, गैस पर रोटी जो पका जब वो ठंडी हो जाए बिल्कुल, फिर देखना आपको जगह जगह जली 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 नजर आएगी।
देखना, कहना वो जल जाती है। उस जले हुए खाने को जब हम खाते हैं तो हमारी आंतों में खराशें पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है, पेट खराब होता है, लीवर फैटी होता है। इसलिए जब मिट्टी के बर्तन पे पकाओगे तो मिट्टी का तला मोटा होता है। 1900 टेम्परेचर को वो सिर्फ मात्र 100-200 पे ले आता है। मिट्टी की हांडी में जब आप पकाओगे, कितना भी गैस जला देना, 2 से 3 मिनट में तो भड़क आने वाली है, कितना भी तेज जला देना। इसलिए टेम्परेचर को वो नीचे करता, माइनस में करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल यही किया है। मैं दुनिया वालों को, अपने पेशेंटों को भी यही बताता हूँ। मैंने सीना ठोक के कहा था, ओ डॉक्टर तेरी रिसर्च बड़ी लेट आई है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा सुन, तेरी रिसर्च अब आई है। अरे मिट्टी के बर्तन में खाना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मुस्तफा का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने परोही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नबी का तरीका है, वाह, किसी दुनिया वाले का तरीका नहीं है। लो अपनाओ दुनिया वालों के तरीके को। आपको दुनिया अच्छी लग रही है, खुदा की कसम जो दुनिया तरक्की कर गई वो तेरे नबी के तरीके पर आ रही है। जो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं वो तेरे नबी के तरीके को अपना रहे हैं। और एक तू है कि नबी का कलमा पढ़ने वाला देसी घी को छोड़कर डालडा पे भाग रहा। तेरे नबी का तरीका देसी है, देसी घी की तरह, और ये दुनिया का तरीका डालडा है, तबाह कर देगा। मुस्तफा का तरीका लाजवाब है। हद ये है कि अगर पानी भी पीना हो तो ढूंढो मेरे नबी का पीने का तरीका क्या है। अरे पीना तो है ही आपको यार, खड़े होकर नहीं पियोगे, है जैसे चाहोगे पियोगे आप। और अगर सुन्नत के तरीके पे पी लो तो सवाब का सवाब मिलेगा, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी और बीमारी की बीमारी दूर होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई होगी क्या नहीं होगी? और एक जुमला और सुना दूं, तकदीर आगे बढ़ा दूं। आप जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की तरक्कियां एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी सिस्टम एक तरफ हो जाए, मगर पूरी दुनिया मिलकर भी मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक, बहुत बहुत। मिलकर मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। इससे बड़ा मैं कोई जुमला बोल नहीं। अब भागो दुनिया के पीछे तो भाग रहे हो आप। अरे भाई पैंट पहनना, पैंट भी पहन लो, लेकिन सिली भी सही होना चाहिए, जो इस तंजे में और नमाज में तुझे तकलीफ ना दे। खत्म हो गई। शादी करना नाच के ना कर, डांस करके ना कर, भांगड़ा करके ना कर, डीजे बजा के ना कर, सुन्नत तरीके पे कर ले। ये शादी रहमतों के फूल लेके आएगी। बहुत अच्छा। तिजारत करना है, तिजारत करना मेरे नबी की सुन्नत है। झूठ बोल के ना कर, धोखा दे के ना कर, लोगों को जो है धोखे में मुब्तला करके ना कर, बल्कि सच्चाई के साथ कर ले। ये तिजारत तेरे लिए बरकत हो जाएगी। बोलो भाई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जलसे में आने वालों, पूरी दुनिया के पीछे भाग जाना, लेकिन फिर आपको मजबूर हो के नबी का तरीका ही के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरे नबी का तरीका लाजवाब है। तो जब हमें नबी का तरीके के बारे में पता होगा, अमल तभी तो होगा। अरे भाई, जब हमें पता होगा तभी तो अमल होगा, और जब हमें पता ही ना होगा तो अमल कैसे होगा? बोलो, बात है कि नहीं है? नबी के तरीके के बारे में पता करो, उस पर अमल करो, जिंदगी इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही अल्लाह से डरेंगे और डरते हैं। अगर तुम जानते नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है, तो आप नहीं डरोगे। पता नहीं कौन सा लुकमा हराम खा जाओ, आपको पता ही नहीं। और अगर आपको पता होगा कि इसका गुनाह क्या है, इसका अजाब क्या है, तो शायद पूरी रात आप फाके से अपने बिस्तर पर रह सकते हो, मगर हराम का लुकमा नहीं खाओगे। अगर पता हो, एक छोटे से बच्चे को ले लो, 2 साल का बच्चा, उससे कोई 11,000 की लहन जा रही है, इसे छू दे तो बच्चा छू लेगा, पकड़ लेगा, चाहे मर क्यों ना जाए।
एक 20 साल के लड़के से कहो 1 लाख रुपया दूंगा, ये लाइट का तार पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता, कहेगा पूरी दुनिया भी अगर नाम कराएगा तब भी नहीं पकड़ूंगा। क्यों? ये 2 साल का बच्चा फ्री में पकड़ने तैयार है, ये 20 साल का लड़का पैसे दे के भी पकड़ने तैयार नहीं। तो जवाब मिलेगा मौलाना फर्क जानने और ना जानने का है। ये 2 साल का बच्चा जानता नहीं इसलिए पकड़ लिया, 20 साल का जानता है इसलिए पकड़ने तैयार नहीं। यही बात है कि नहीं? बोलो, यही बात है कि नहीं? इस्लाम के मुताबिक हम तो जब ही करेंगे जब हमें पता होगा, वरना तो हम कितने हराम काम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, कितने कुफरिया जुमले बोल दिए पता ही नहीं। बहुत से लोग तो ऐसा जुमला बोल देते हैं ईमान से खारिज हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं। बहुत से नौजवान ऐसा गाना सुनते हैं कि गाना सुनने के बाद ईमान से खारिज, उन्हें पता ही नहीं। पता करो ना। जैसे एक गाना है, माज़अल्लाह खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। कुफ्र है ये, कुफ्र है ये। कितने सुनते हैं? और इस तरह के कम से कम सैकड़ों गाने होंगे। पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना। मैं जामिया कादरिया में पढ़ता था आज से 22 साल 23 साल पहले। उस वक्त एक फतवा निकला था, ये गाने नामजद किए गए थे, उसमें मुझे आज भी याद है कि ये गाने सुनना और गाना कुफ्र। मुझे बताओ, गाड़ियों में कारों में लगा रहे हो, शादियों में डीजो में लगा रहे हो, पता ही नहीं है। और जलसे में आने वालों इतना दीन हासिल करो कि जिससे तुझे मालूमात हो सके। वरना पता नहीं होगा कि कभी ईमान चला गया, और पता नहीं होगा कि तुझे कब तेरे ईमान का जनाजा निकला। मरा है तो काफिर होकर मरा है। बहुत अच्छा पैगाम है। वाह। दुनिया करते फिरते ये तेरा तीजा, दुनिया कर रही है तेरा 40वां, चाहे तीजा 40वां चाहे रोजाना कर लो, कुछ नहीं होगा अगर काफिर होकर मरे हो तो। कारी इलियास और मौलाना मुश्ताक की दुआ जब कबूल होगी जब ईमान वाले होकर मरे हो। गुनाहगार होना अलग बात है, जब ईमान का ही जनाजा निकल गया तो मुझे बताओ क्या होगा, पता ही नहीं है। और कहते हैं कि इन पढ़े लिखों से हम ही अच्छे हैं। तुम ही तो अच्छे इसलिए हो ना कि शैतान तुम्हारे वो दिल में तुम्हारे गुदगुदारा कहो हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सुन, अगर ईमान रखते हो तो सुन, ये है जानने वाले और बिना जानने वाले। एक नबी का सहाबी है जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के पीछे नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ के घर आता है, लेकिन रोजाना फजर की नमाज पढ़ता। फजर के बाद मैं नबी के पीछे दुआ नहीं करता। नबी यहाँ दुआ कराते हैं, सारे सहाबा आमीन आमीन बोलते, मगर ये बिना दुआ किए रोजाना अपने घर उठ के चला आता है। मेरे नबी ने इसको काउंट कर लिया, मेरे नबी ने अपनी नजरों में रख लिया। मेरे नबी ने एक रोज बुलाया और बुला कर फरमाया, ओ मेरे सहाबी तुम मेरी पीछे नमाज पढ़ते हो लेकिन दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? रोने लगा, अर्ज करने लगा, कौन नहीं चाहेगा कि इमामुल अंबिया दुआ करे और उसके पीछे आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा? आका कौन नहीं चाहेगा कि आपकी दुआ में शामिल हो? या रसूल अल्लाह, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आका मजबूरी है मेरे साथ। अब जरा मुकम्मल दिल से सुनना यार कि जानने वाले और बगैर जानने वाले बराबर क्यों नहीं हो सकते। नबी ने फरमाया, बता मेरे सहाबी तेरी मजबूरी क्या है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे